गोपाल मंडल ने विरोध करता है। अरे विरोध कर देंगे, हवा हवाई में उड़ जाएगा, हवा हवाई में उड़ जाएगा। दरअसल अभी हाल ही में कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे वो भी दिग्गज प्रत्याशी, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, इनका विरोध खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड में बड़ी फूट की खबर निकलकर सामने आई है। एक विधायक गोपाल मंडल, जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से ही गोपाल मंडल खासे नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी जरूर अधिकारियों को लेकर है, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह के उनके हाव भाव हैं, जिस तरह का उनका जेस्चर पोस्चर है, उसे देखकर साफ पता लगता है दोस्तों, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने तो जब खबरें आई थी कि महागठबंधन की सरकार हटेगी, बीजेपी के साथ जाएंगे नीतीश कुमार, तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया तो नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। वो बात अलग है कि जब सरकार बनी उसके बाद उन्होंने अपने बयान से पलटे, लेकिन तब भी उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक प्रत्याशी की खाट खड़ी कर दी। यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड में बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे भरने की जरूरत, अगर नहीं भरा तो तितर बितर हो जाएगा साहब। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपका अपना चैनल एक एक खबर तथ्यों पर दिखाता है भाई। मैं पहले आपको बता दूं, एक भी खबर आप ये नहीं कहेंगे कि आपने ये बताया था, ये हुआ नहीं। वही होगा जो हमने दिखाया है, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार एक एक सीट पर नजर बनाकर बैठे हुए हैं। इसलिए गोपाल मंडल का आज ये बयान बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो नई नवेली दोस्ती है बीजेपी के लिए, मैं जनता दल यूनाइटेड का जिक्र नहीं कर रहा, भी बीजेपी के लिए बहुत घातक होने जा रही है। पहले तो आपने देखा जैसे ही जेडीयू और बीजेपी आई, उनके अपने साथी नाराज हो गए। पहले चिराग पासवान थे, फिर पशुपति पारस नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा नाराज, जीतन राम मांझी नाराज। जीतन राम मांझी तो लगातार याद दिलाते रहे, मैंने तो ईमानदारी से गठबंधन निभाया, फिर भी ये सब बुरा। बहुत सारी चीजें हुई हैं। यानी जेडीयू बीजेपी के लिए बिहार में किसी ग्रहण से कम नहीं है। लेकिन जो दावा और जो वादा तेजस्वी यादव ने 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार से बाहर आने के बाद किया था, वो दावा पूरा होने जा रहा है। यानी जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव खत्म होते होते पूरी तरह खत्म हो सकती है। कैसे, मैं पहले दिखाने जा रहा हूं। पहले एक बयान सुनिए जो गोपाल मंडल ने दिया है। होगा या नहीं है, उन्होंने मेरा भरपूर विरोध किया। अरे कैंडिडेट ने वोटवा मांगेगा जी, वो मांगेगा, हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, हम सहयोग करेंगे। वो विरोध किया, गोपाल मंडल ने विरोध करता है। अरे विरोध कर देंगे, हवा हवाई में उड़ जाएगा। मैं विरोध करता नहीं हूं, हम बैठ के देखता। इसलिए अजय मंडल नहीं पूछा। अगला बार नहीं, मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़ा दिया था, गोपाल मंडल का हाथ छोड़ोगे तो चुनाव हार जाओगे। वो आया वहां से हाथवा छोड़। तो इसे फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट किया, लिखा जेडीयू में मचा घमासान, प्रदेश अध्यक्ष को गोपाल मंडल ने चिताया, कहा लंबा लंबा भाषण देने से कुछ नहीं होगा, विरोध कर देंगे तो हवा में उड़ जाएगा, जेडीयू में बहुत गड्ढा है। इस बयान को आपने सुना है कि किस तरीके से ना गाड़ी दी गई, ना खर्चा दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया बहुत बड़ा गड्ढा है जनता दल यूनाइटेड में, यानी बगावत की जो दरार थी वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। ये साफ साफ गोपाल मंडल ने कहा। पहले खबर पढ़कर बता रहा हूं, जी न्यूज ने क्या खबर छापी। जी न्यूज ने लिखा है, हमको ना गाड़ी दिया ना खर्चा पानी, 2.5 लाख वोट में अटक जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के लिए क्या बोल गए गोपाल मंडल, ये खबर छापी गई है। खबर जो है नीचे मैं पढ़कर आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कहा है, जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने प्रत्याशी के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मंत्री लंबा लंबा भाषण दे दिया, लेकिन स्थिति गंभीर है। हमको अजय मंडल ने न गाड़ी दिया ना खर्चा पानी, मेहनत नहीं होगा तो 2.5 लाख वोट में सटक जाएगा। ये अभी आपने सुन भी लिया, यही उन्होंने बोला। दरअसल लगातार भागलपुर से गोपाल मंडल टिकट मांग रहे थे, उनकी उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल जाएगी, जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लड़ेंगे। वो तो ये भी कह रहे थे मेरी जेब में टिकट रखी हुई है, किस पार्टी की रहेगी अभी नहीं बताऊंगा, ये बार बार वो कह रहे थे। लेकिन आखिरकार फाइनल हुई अजय मंडल की। तब से वो खासे नाराज भी चल रहे हैं कि उनको सांसद का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। अब इसमें क्या कहा गोपाल मंडल ने, गोपाल मंडल ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लंबा लंबा भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री ने लंबा भाषण खींच दिया और 4 लाख वोट के पार कर दिया। कहीं ना कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रचार में नहीं निकलते हैं, बैठकर खबर लेते हैं, बहुत गंभीर स्थिति है, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार होगा, नहीं तो 2.5 लाख में अटक से सटक जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त बयान है और ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम नीतीश कुमार को अब नजर डालनी होगी इस पर, क्योंकि उनके अपने नेता, उनके अपने विधायक एक तो पार्टी छोड़ रहे हैं। बीमा भारती ने पार्टी छोड़ दी, आरजेडी से चुनाव लड़ रही है वो, आरजेडी की टिकट पर। डॉक्टर संजीव भी नाराज चल रहे हैं, वो बहुत खुश नहीं है। गोपाल मंडल तो खुलेआम जहां मौका मिलता वहीं नीतीश कुमार की फजीयत करा देते हैं। एक और खबर इन्हीं से जुड़ी हुई दिखा रहा हूं, जो इसी में बोला है, एबीपी न्यूज ने छापा, नीतीश कुमार की पार्टी में गड्ढा, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बोले मैंने विरोध कर दिया। तो जो उन्होंने
बोला है वो थोड़ा मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक तो बयान होता है, बयान से इतर समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बड़बोले विधायक, इन्होंने भी लिखा, बड़बोले विधायक ने कहा कि अगर गोपाल मंडल विरोध कर देगा तो अजय मंडल हवाई में उड़ जाएंगे। आगे उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है वीरेंद्र सिंह को प्रभारी बनाने की। उन्होंने पार्टी को चौपट करने का काम किया। गोपाल मंडल इस दौरान और भी कई बातें कहते रहे, हालांकि उन्होंने मना करने की कोशिश की गई, तब जाकर वो शांत हुए। यानी गोपाल मंडल को लेकर जनता दल यूनाइटेड असमंजस की स्थिति में है। दरअसल क्या है ना, गोपाल मंडल इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बहुत खास रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड जब संघर्ष कर रही थी, संघर्ष का मतलब उन्होंने सत्ता में ही रहे, आप कहेंगे 2005 से, लेकिन एक स्थिति जो थी उस समय गोपाल मंडल नीतीश कुमार के बहुत खास रहे। इसलिए नीतीश कुमार कभी भी गोपाल मंडल कुछ भी करते तब उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। और गोपाल मंडल अकेले जनता दल यूनाइटेड के ऐसे विधायक हैं जो सत्ता के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ डंके की चोट पर बोलते हैं। वो आरजेडी के खिलाफ आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो कार्रवाई हो रही थी लगातार, लैंड फॉर जॉब स्कैम वाला मामला जो यादव परिवार को फंसाने के लिए किया जा रहा था, उन्होंने ईडी ने जब छापेमारी की थी उस दौरान उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। सोचिए, बीजेपी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता, नीतीश कुमार, सब टूट पड़े थे यादव परिवार पर कि ईडी ने कार्रवाई की है, ईडी जांच कर रही है। लेकिन एक अकेले गोपाल मंडल ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है लालू प्रसाद यादव ने किया हो सकता है राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुआ और राबड़ी देवी इन्वॉल्व हो, लेकिन मीसा भारती और तेजस्वी यादव को के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ईडी कार्रवाई कर रही है, गलत है। क्योंकि दोनों पर जब का ये मामला है तब दोनों बच्चे थे, ऐसे में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बयान अपने आप में बताते हैं कि गोपाल मंडल किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। और इन सब के बीच भागलपुर वाली जो सीट है वो फंसती नजर आ रही है। अब इसे बीजेपी की जिद मानिए, बीजेपी का गुस्सा अजय गोपाल मंडल के खिलाफ मानिए कि गोपाल मंडल लगातार टिकट मांग रहे थे। माना बताया जा रहा है कि अजय मंडल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो घर पर रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच गोपाल मंडल जिम्मेदारी निभा रहे हैं नीतीश कुमार के कहने पर। लेकिन जब बात आती है प्रचार करने की, जब बात आई कि मीटिंग करते हैं, तो सार्वजनिक तौर पर जब सब लोग बैठे हुए हैं, वीडियो बन रही है, जानते हुए गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी की कमियों को गिना रहे हैं। ये बयान दे देना कि ये गड्ढा है, गड्ढा भरना जरूरी है, यानी कि जो दरार का जिक्र मैं 28 तारीख से कर रहा हूं, 28 जनवरी से, वो अब गड्ढे में तब्दील हो गई है। यह भी संभावना है कि कई विधायक, जिसमें गोपाल मंडल भी शामिल है, कि वो रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन चुनावों के दौरान वो आरजेडी की मदद कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन की मदद कर सकते हैं। ये किसी से मदद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अंदर खाने आरजेडी के लिए या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डलवाए। अपने प्रत्याशी को कमजोर कर देना ही विपक्षी पार्टी के लिए सहयोग करना होता। और ये जिस तरह के हालात यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, साफ साफ पता लग रहा है। क्योंकि बार बार गोपाल मंडल का ये बयान आना, यादव परिवार के खिलाफ ना बोलना, उनको अपना गुरु बता देना, आका बता देना, पिछड़ों का आका बताना लालू प्रसाद यादव को, कि ये गोपाल मंडल ने बयान दिया था लालू प्रसाद यादव तो पिछड़ों के आका हैं, ये तमाम चीजें कह देना, ये बताता है दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड में सब ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप गठबंधन धर्म का निर्वहन करने के लिए कुछ करते तो इसमें आपको संगठन के साथ साथ विधायकों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी का प्रचार करें। लेकिन गोपाल मंडल का ये बयान सुनकर लग नहीं रहा कि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी की एक एक कमी को उजागर कर रहे हैं, जिसका फायदा विपक्षी खेमा अगर उठाएगा तो यकीन मानकर चलिए 40 छोड़िए 4 अगर सांसद भी एनडीए के जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।